मैं एक नर्स सी, पत्नी सी, ते एक मां सी। पाकिस्तानी कनेक्शन? कितने पैसे लिए इस काम के? देखो सच बता दो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता। अपने परिवार दी जिम्मेवारियां संभाल दे। जवाब हमें
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफजदा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल
2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू, जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की,
वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो है और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतड़ी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को
सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़ती कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वो ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं, मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है, मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं, जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है, क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू, जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो है, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है
लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं एमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हिम्मत सिंधु देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है एमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतड़ी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़ती कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वो ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी मां की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में एमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है, इसकी मां की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है, राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल
2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब, इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू, जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो है, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी मां की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की।
वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है, राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को
सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़ती कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं, मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है, मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं, जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है, क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू, जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है।
जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं एमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हिम्मत सिंधु देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है एमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़ती कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वो ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में एमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह ढिल्लू जो है और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतड़ी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी मां की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है, लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है, राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल
2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब, इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू, जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने
खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं, जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है, क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है, राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू, जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस
मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राना के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख़म होते हैं, मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख़म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है, मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं, जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है, क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू, जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है
स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़ती कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में
कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं एमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हिम्मत सिंधु देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है एमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वो ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है, इसकी मां की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है, राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो
पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को, और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे, और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतड़ी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए
पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं, जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है, क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है, राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू, जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो
शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो है और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव
जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़ती कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं।
तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों ज़ख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हिम्मत सिंधु देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है, लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो है और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास
फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हिम्मत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतड़ी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वो ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है।
जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है, राना बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गाँव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू, जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो है और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतड़ी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़दी कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी मां की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त
सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है, मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं, जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है, क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है, राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू, जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो है, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जख्मा तू चढ़दी कला तक पंजाबी मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों जख्मा तू चढ़दी कला तक जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं इमी वार्क, इसके अलावा जो है रूपी गिल हमें देखने को मिलते हैं, हेमंत सिंधु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इमी वार्क भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है इस मूवी की भाई साहब कैसी होने वाली है। ये बात शुरू होती है एक छोटे से पंजाब के गांव जो है छतरी कला से, जहां लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। गांव में रहने वाला नौजवान गुरप्रीत सिंह एक खुश मिजाज और ज़िंदा दिल लड़का होता है जिसकी पहचान इसकी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद करना होती है। इसके वालिद बलवीर सिंह एक मेहनती किसान होते हैं जो हमेशा अपने बेटे को
सिखाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चढ़ती कला यानी हिम्मत और उम्मीद कभी ना छोड़ना। गुरप्रीत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन शहर से आने वाले एक बाअसर आदमी राणा सिंह की नज़र गांव की ज़मीनों पर पड़ जाती है। वह ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है और गांव वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। गुरप्रीत इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, मगर इस मुज़ाहमत की कीमत इसे बहुत भारी पड़ती है। एक रात राणा के आदमी गुरप्रीत पर हमला कर देते हैं, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। इसके जिस्म पर ज़ख्म होते हैं, मगर दिल के अंदर इससे बड़े बड़े ज़ख्म जो है बन जाते हैं। गांव वाले खौफज़दा हो जाते हैं और कोई भी राणा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। गुरप्रीत बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसकी माँ की आंखों में आंसू और बाप के दिल में बेबसी होती है। लेकिन इसी दौरान इसकी बचपन की दोस्त सिमरन इसके पास आती है और इससे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता है, आज क्यों हार माने पड़ा है। गुरप्रीत आहिस्ता आहिस्ता सियायाब होना शुरू हो जाता है, मगर अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता है। इसके अंदर एक आग जल रही होती है इंसाफ की। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ेगा। वो गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें सिखाता है कि डर के आगे झुकना नहीं बल्कि हक के सामने खड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ राणा सिंह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सियासतदानों को भी खरीद लेता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और गांव पर दबाव बढ़ जाता है। एक मौके पर गुरप्रीत के वालिद भी झूठे केस में फंस जाते हैं, जिससे गुरप्रीत का दिल टूट जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। कहानी अपने अरूज पर पहुंचती है जब गुरप्रीत और राणा के खिलाफ सबूत जमा कर लेता है और गांव वाले के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने का फैसला करता है। जहां पर जिस्मानी लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ का मुकाबला होता है। गुरप्रीत जख्मी होने के बावजूद डटा रहता है, क्योंकि अब इसके लिए यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज़्ज़त और इंसाफ की होती है। आखिरकार साथ जीत जाता है। राणा बेनकाब हो जाता है और कानून के शिकंजे में आ जाता है। गांव वाले एक बार फिर आज़ाद और सुकून की सांस लेते हैं। ओवरऑल कहानी जो है भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। ये जो मूवी है वो साल 2026 की एक अपकमिंग मूवी है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं अमरजीत सिंह सिरेनू, जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो पिंकी धाईवाल हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग में इमी वार्क, इसके अलावा रूपी गिल जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। को प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रताप सिंह धिल्लू जो हैं, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह भी हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास फराखत सिंह जो हैं प्रोड्यूसर आ जाते हैं। एडिटर की बात करें तो रोहित धमन हमारे पास एडिटर आ जाते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो अविसारी ने इसे म्यूज़िक दिया है। इसके अलावा जो है इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया जाएगा 19 मई साल 2026 को। और इसके अलावा मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।